स्वयं दादा आ रहा हूँ। के शर्मा जी थोड़ा सा वेट के शर्मा जी। स्वयं दादा, अरे स्वयं दादा को शुरू से शाम तक देख रहा हूं, स्वयं दादा ही बोल रहे हैं। अरे आप सुनिए, नहीं अच्छा लग रहा है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है के शर्मा जी, ये हेडफोन ऐसे कान से निकालिए और चलते बनिए। मुझे मत बताइए मैं किसको कैसे संबोधित करूंगा, ठीक है? बड़े प्यार से कह रहा हूं ये बात, बड़े प्यार से कह रहा हूं। मेरे साथ पर्सनल होने की जरूरत नहीं है के शर्मा। पर्सनल नहीं हो रहा है भाई, आप भाई बाकी लोग मुझे पता है डिबेट कैसे चलानी है। नहीं अच्छी लग रही है, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बैठा रहा हूं यहाँ पे। चंचल यादव जी बुलाया गया है। के शर्मा जी एक मिनट प्लीज। के शर्मा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा वक्त दीजिए, सवाल बनेगा आपसे, मैं पूछूंगा। चंचल यादव जी, लेकिन यहां कार्रवाई कानून के हिसाब से हो रही है, यहां टूट टीएमसी रही है, लेकिन डर उत्तर प्रदेश में क्यों नजर आ रहा है? 2027 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी जनता, ये बंगाल से जोड़कर अखिलेश यादव क्यों बता रहे हैं? देखिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बताओ, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताओ जो आदमी सरेआम 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया हो, उसको प्रधानमंत्री जी ने ऐसे वीडियो बना करके जेब में रखने की बात कही हो। आप बताओ, उस चोरों की बात हम लोग आज टीवी पे बैठ के कर रहे हैं। अभी हमारा ये एक साथी मैथिल साहब बोल रहे हैं कि आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। अरे खुद प्रधानमंत्री जी ने नोट लेते हुए वीडियो शेयर किया था, बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने यूट्यूब हैंडल से शेयर किया था। उसके बाद ये बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं। आप बताओ, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री बताओ जो चोरी करते सरेआम कैमरे में पकड़ा गया हो और आप बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। क्या बीजेपी में कोई नेता वहां पे नहीं है? ये वो लोग हैं, हेमंता विश्व शर्मा, वाटर स्कैम घोटाला जिसका बुकलेट जारी किया था अमित शाह जी ने, नारायण राणे, अशोक चौहान, अनुराग भाई, अशोक चौहान का नाम आपको याद होगा। लेकिन चंचल भाई, आप मुद्दे पर तो आ नहीं रहे ना। घोटाला प्रधानमंत्री जी, आपकी बात ठीक है, बीजेपी जवाब दे देगी। मैं कह रहा हूं चंचल भाई, ये जो तृणमूल कांग्रेस के साथ हो रहा है, जो मेरी बात तो सुनो, बंगाल का जो इलेक्शन रिजल्ट है, वो उत्तर प्रदेश को कैसे इंपैक्ट कर रहा है? अखिलेश यादव ये क्यों बता रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूं दोस्त भाई, उसी बात पे आ रहा हूं। अरे मेरी बात तो सुनिए ना। आप देखो, बीजेपी का जो काम है, आपने देखा होगा पूरी दुनिया में ट्रेंड किया, चंदा लो धंधा दो। आपने देखा होगा कितनी कंपनियों से चंदा लिया गया, उनको काम दिया गया, ऑन रिकॉर्ड है ये। उसके बाद ही बीजेपी वाले आज चैनल पे बैठ करके ईमानदार बन रहे हैं। और ये एक राजनीतिक विश्लेषक जो है, 2 कौड़ी का राजनीतिक विश्लेषक आज ज्ञान दे रहा है, व्यक्तिगत टिप्पणी न जाने क्या क्या भाषा का प्रयोग कर रहा है आदमी। तो कम से कम सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों। पहले ये बताओ, 70,000 करोड़ का घोटालेबाज जो एक सप्ताह पहले घोटालेबाज था, उसके बाद तुरंत जो है वो डिप्टी सीएम बनाया जाता है, प्रधानमंत्री जी की बात को धता बताते हुए। और ये बैठा हुआ राजनीतिक विश्लेषक 2 कौड़ी का, 400-500 रुपए में डिबेट में बैठने वाले, ये जो है चंद चैनलों पे घूमते रहते हैं, इधर उधर रोड सड़कों पे घूमने वाले, जो दरबारी पत्रकार बन के रह गए, जैसे पहले राजाओं महाराजों के दरबारी कभी हुआ करते थे, आज उसकी हैसियत है 200-400-500 रुपए घूमने वाले दलालों की बात करते हैं। यहाँ बैठ के ज्ञान बांटो। अरे हिम्मत है तो बात करो, रामनामी ओढ़कर हिम्मत करते घूम रहे हो। तुम बताओ, नाम ले पाओगे आगे? राम भक्त को क्या आगे हिंदू मुसलमान कर दें, आगे हिंदू तुम्हारी औकात पता चल गई। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जनता जान गई है, ठीक है, बोल लिया आपने, लुटिया गोल है, ठीक है। और मैं 2 कौड़ी का हो सकता हूं, 400-500 रुपए नहीं, कोई 2 कौड़ी का नहीं है, 2 कौड़ी का कोई नहीं है। अगर जनता 2 कौड़ी की है तो तुम्हारी औकात, ये पहले मुझे बात, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, ये है क्या भाई? नहीं, एक पक्षी बात करने वाला चंचल यादव जी, सुनिए, चंचल भाई सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, छोटी सी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत मत होइए, कोई किसी को भी बुरा लग सकता है, कोई 2 कौड़ी का नहीं है। हाँ, लेकिन मुद्दे पर आ जाते हैं, प्लीज 1 मिनट सुनिए। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं चंचल यादव जी, मैं बता, अखिलेश यादव को बंगाल के नतीजों से डर क्यों लग रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूं, कोई डर नहीं लग रहा है। समाजवादी लोग डरते नहीं है। 2024 में हमने वो करके दिखाया, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा भी साफ करने का उत्तर प्रदेश में लोगों ने काम किया। और ये बीजेपी के लोगों को, अभी तो पीडीए समाज के लोगों ने अंगड़ाई ली थी, अभी तो हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अब लड़ाई लड़ेंगे तो बीजेपी कहां बचने वाली है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो टीएमसी कल तक भ्रष्ट थी 4 मई के पहले तक, आज वही बीजेपी उनको गले लगाने का काम कर रही है। भाजपाइयों से पूछो ना, अरे भाई क्या कर रहे हो आप? बताओ, शुभेंदु अधिकारी 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले, वो नोट लेते हुए पकड़ा गया, वीडियो दिखाया गया, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कहा जेब में रखते हुए, ध्यान होगा आपको। और ये बताओ, ये बेचारे, इनको कोई नेता नहीं मिलते। आप देखो, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बीजेपी के नहीं है। ये तो बीजेपी जो है कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, तो खुद
कांग्रेस युक्त भारत हो गई है। ठीक है, चाहे आप मैं आ रहा बिहार हूं का आपके देख पास, लो, संजय भाई, के चाहे आप शर्मा जी। क्या नाम है वेस्ट के बंगाल शर्मा में चले जी। जाओ, किसी प्रदेश में ठीक चले है। जाओ, के जहां शर्मा जी, बीजेपी लेकिन ने केवल अगर उत्तर मिलाओ प्रदेश और में निपटाओ का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी बात करी, उसको फ्रंट से बीजेपी से लड़ाई लड़ना है, कांग्रेस पार्टी को अगर लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए इंडिया अलायंस का सहयोग और इंडिया अलायंस को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होगा। तो क्या आज वो बनता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अगर तृणमूल कांग्रेस को आप साथ ले रहे हैं, वो पार्टी खुद टूट की कगार पर है, डीएमके आपका साथ छोड़ चुकी है, पिनराई विजयन उन्होंने अब से कुछ देर पहले ही कहा है कि राहुल गांधी की नीति बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो आप लोगों का रोल जो सबको साथ लेकर चलने का और खुद को लीडर बताने का है, उसमें आप लोग कहां खड़े हैं? देखिए, सबसे पहले तो जय श्री राम, जय कांग्रेस, जय भारत। अब रही बात जो आप जो कह रहे हैं कांग्रेस कहां पे, देखिए कांग्रेस शुरू से रहा है। आप देखना अनुराग जी, यदि कांग्रेस को यदि 40 सीट और आ जाती ना, और भाजपा को 40 सीट कम आ जाती, भाजपा और 40 सीट पे उनके साथ कोई साथ नहीं देता और सरकार बनाती कांग्रेस। ये है कांग्रेस की है, हर कोई उनके सबका साथ और सबका विकास जो है और देश का विकास, ये उनका रहा है। अब देखिए, मैं ऋषभ जी की बातों हंसी से मुझे अच्छी लगती है। आज उन्होंने बढ़िया क्रीम रूम लगा के आए हैं, गोरे भी दिख रहे हैं हमारे ऋषभ भाई। दिक्कत है? हाँ, और ऋषभ भाई पहले से भी गोरे हैं, लेकिन देखिए चलनी जो है सूप से कह रहा है, सुनिए चलनी जो है सूप से कह रहा है भाई तुम्हारे 72 छेद है। भाई ऐसा आदमी मैंने पहली बार देखा है जो खुद का घर जो है शीशे का है और दूसरों पे पत्थर मार रहा है। शर्मा जी, ऐसा तो नहीं आप ये टीएमसी पर कटाक्ष कर रहे हैं? मैं तो दोनों पे कटाक्ष कर रहा हूँ, मैं दोनों पे कर रहा हूँ, दिक्कत में थे। मैं दोनों पे कर रहा हूँ कि देखो, एक तो चोर था, दूसरा सवा चोर है, एक डकैत था, तो दूसरा जो है गब्बर सिंह वाला डकैत है। यही बात तो आपके लिए भी कहते हैं ना, आपको शर्मा जी, यही बात तो आपके लिए भी कहते हैं और आपके सहयोगी कहते हैं। सुनिए, वॉशिंग मशीन जो है, आपको याद है समाजवादी पार्टी ने चिरकुट पार्टी कहा था, आपको याद है? कांग्रेस पार्टी को आपको याद है ममता बनर्जी ने कैसे लताड़ा था, आपकी लीडरशिप को लताड़ दिया था। डीएमके आपको गद्दार कह रही है, आपको पता है, आपको डीएमके गद्दार कह रही है, पिनराई विजयन कह रहे हैं आप ही बीजेपी को जितवा रहे हैं। सुनिए, आपके सहयोगी ये बात कह रहे हैं सर। मैंने सिर्फ लॉकेट चटर्जी के जो करप्शन वादे और जो उनके जो बयान थे, मैं उस पे कर रहा हूँ, ना तो ऋषभ भाई पे कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, लॉकेट चटर्जी कह रही है सारे करप्शन है उनके जो पैसे हैं वो भाजपा में ले आएंगे और भाजपा में शामिल करवा के फिर जनता का भला करेंगे। मतलब पैसा जो लूटे हो लूटो, लेकिन हमको दे दो, ठीक है, फिर माफ कर देंगे। हमारी पार्टी को ऋषभ भाई 20 सेकंड, ऋषभ भाई 20 सेकंड आ रहा हूं, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। ऋषभ भाई 20 सेकंड, चंचल यादव की भी बात का जवाब देना, के शर्मा जी का भी। के दादा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार के पैसे को सरकार में लाएंगे और जनहित में कल्याण करेंगे, तो कृपया करके गलत रूप से कोट ना करें। पॉइंट 1। दूसरी बात मैं बता दे रहा हूं, मैं क्रीम लगा के बैठा हूं, क्या लगा के बैठा हूं, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आज हर एक भाजपा कार्यकर्ता के साथ साथ जनता का चेहरा खिला पड़ा है साहब। हम क्या करें? इतना अच्छा सरकार काम कर रही है कि उत्साहित खिले पड़े। आपके अंदर मायूसी है, गुमराह किए हुए हैं, तो आप मायूस बन के क्यों करके बैठे रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता रहा हूं सर, आपका डिबेट में कुछ विषय निकल कर आया कि 500, 1000, किसी के औकात 2 कौड़ी, तो मैं उनको याद दिला देता हूं, जब घर चेंज करे तो 1000 रुपए का नल खोल के भाग जाने वाले किसी को 500 और 1000 बता याद कर ले। पॉइंट 1। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अरे ये डर भयभीत इतने हो चुके हैं कि इनको लग रहा है कि भैया 24 में जो गुमराह कर दिया वही 27 में तो होगा नहीं, 27 में प्रचंड बहुमत पाएगी और इनको पीछे बैठना पड़ेगा। अपने गिरेबान में जाके पहले चंदा जो टोटी चोर होते हैं, उनको ही लगता है कि दूसरे 2 कौड़ी के हैं।